हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर की सीरीज में बात करने वाले हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। हिंदी में इसको जैव उर्वरक कहते हैं। अब समझिए ना, है अपने को दो शब्द हैं, जैव, दूसरा है उर्वरक। बायो है और फर्टिलाइजर है। इसको थोड़ा सा समझना है अपने को। सबसे पहले समझिए जैव। जैव क्या होता है? जैविक पदार्थ जो कार्बनिक सब्सटेंस से जो उर्वरक पदार्थ, जो भी चीजें हमें प्राप्त होती है, सीधा समझिए, जो कार्बनिक सब्सटेंस से हमें जो भी चीजें प्राप्त होंगी वो जैव है। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे उर्वरक। उर्वरक उर्वरक इसको अगर हम समझें तो जैसे कि हम लोग जनरली समझते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है कभी भी, और आज भी कृषि प्रधान है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यतः लोग कृषि कार्य करते थे। तो उर्वरक जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, खाद कहते हैं इसको, खाद, है ना। गांव के भाषा में इसको खाद कहते हैं। मतलब जो खेत की उर्वरता बढ़ाए, उपज को बढ़ाए, जो फसल की उपज को बढ़ाता है, उसी को हम लोग उर्वरक कहते हैं। अब जैव उर्वरक है, मतलब ऐसे उर्वरक जो नेचुरल सब्सटेंसेस से बनाए जाते हैं। बायो फर्टिलाइजर वैसे उर्वरक होते हैं जो नेचुरली जो है ये प्राप्त किए जाने वाले खाद या उर्वरक को जो है बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। याद रखना है, बायो फर्टिलाइजर क्या हुआ या जैव उर्वरक क्या हुआ? जो प्राकृतिक तौर से प्राप्त उर्वरक को ही हम लोग जैव उर्वरक कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि दो तरह के उर्वरक हम लोग यूज कर रहे हैं। कितने तरह के उर्वरक यूज कर रहे हैं? दो प्रकार के। एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर। दूसरा होता है आपका बायो फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है? जो कई प्रकार के रसायन, जो केमिकल रसायन जो है उनको मिलाकर लैब में तैयार किया जाता है, इसको केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। बाकी जो बायो फर्टिलाइजर होता है वो कार्बनिक सब्सटेंस के सड़े गले पदार्थों को से उर्वरक तैयार किया जाता है, या फिर कई प्रकार के क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है, तो वो बायो फर्टिलाइजर में काउंट में आता है। लेकिन केमिकल रसायन का उपयोग करके जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसको रासायनिक उर्वरक कहते हैं या केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। अब देखिए दोनों का मेरिट और डिमेरिट। अगर बात करें केमिकल फर्टिलाइजर की, ये मान के चलिए ये वेरी हार्मफुल है, वेरी हार्मफुल है। किसके लिए? सॉइल के लिए। सॉइल के लिए वेरी हार्मफुल है। ये वेरी फ्रेंडली है, वेरी फ्रेंडली है। किसके लिए? सॉइल के लिए, मिट्टी के लिए जो है बहुत ही फ्रेंडली है। अब वेरी हार्मफुल किस केसेस में है, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। मतलब अगर हम कह रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो हार्मफुल है, तो क्यों हार्मफुल है? तो खेतों में उपज को बढ़ाने के लिए देखिएगा, आज के समय में कई सारे जो कृषि कार्य करने वाले हैं वो खेतों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक तो प्रोसेसिंग इसका आसान है, मतलब आसानी से मिल जा रहा है, और इसको यूज में लाना भी आसान हो जा रहा है। इसी कारण से केमिकल फर्टिलाइजर का ज्यादातर यूज में आता है। अब केमिकल फर्टिलाइजर से क्या हो रहा है, तो खेतों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। खेत की उर्वरता जो है तत्कालिक तो बढ़ जाती है, लेकिन आने वाले समय में वह खेत बंजर होने के कगार पर पहुंच जाता है। मतलब बंजर भी हो सकता है, उस खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी उपज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बायो फर्टिलाइजर की बात करें, तो बायो फर्टिलाइजर जो है नेचुरली अवेलेबल होता है, मतलब नेचुरली हम इसको तैयार कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से तैयार कर सकते हैं। तो ये वेरी फ्रेंडली भी होता है, मतलब सॉइल के लिए बहुत फ्रेंडली है। और ये उपज केमिकल जो फर्टिलाइजर है उसके समान ही उपज को बढ़ा सकता है, लेकिन ये लॉन्ग होता है, मतलब बहुत समय आपके साथ काम करेगा।
है ना? मतलब आपके खेत के लिए कोई तरह का नुकसान नहीं होगा। अब मैं केमिकल फर्टिलाइजर की अगर बात करूं और बायो फर्टिलाइजर की अगर बात करूं तो एक मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। जैसे किसानों का जो मित्र है जिसको कहा जाता है केंचुआ। किसानों का जो मित्र होता है वो क्या है? केंचुआ। केंचुआ क्या करता है? मिट्टी जो होती है, जो खेतीहर मिट्टी होती है या खेतीहर भूमि होती है, वहां पर मिट्टी के लेयर्स को ऊपर नीचे करता है। साथ ही हवा के फ्लो को, जो ऑक्सीजन का फ्लो है सॉइल में बढ़ाता है ना? ये कौन कर रहा है? केंचुआ कर रहा है। लेकिन जिस खेत में केमिकल फर्टिलाइजर का अधिकतर यूज होता है वहां से केंचुआ खत्म हो जाता है। लेकिन बायो फर्टिलाइजर में एक वर्मी कंपोस्ट भी आता है ना? मतलब आप बायो फर्टिलाइजर के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? आप ऐसे-ऐसे जीवों का, सूक्ष्म जीवों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपके खेत की उर्वर क्षमता को बढ़ा सकता है। ठीक है? तो बायो फर्टिलाइजर बहुत फ्रेंडली होता है केमिकल फर्टिलाइजर के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसके वन लाइनर पॉइंट्स को हम समझते हैं। इसके बारे में हम लोग और जिक्र करेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन आज जो हम लोग इसके वन लाइनर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है नोस्टॉक, एनाबीना, एजिटोबैक्टर, एजिटोबैक्टर और माइकोराइजा। क्या क्या नाम है? नोजेटॉक, नोस्टॉक, इसको कहेंगे नोस्टॉक, एनाबीना, एजिटोबैक्टर, माइकोराइजा में से यह नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। अब यहां पर एक टर्म आ गया, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव। तो ऐसे जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव जो भूमि के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन बढ़ाते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग कहते हैं। नाइट्रोजन वहां पे फिक्स करता है। तो इनमें से कौन नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है? तो याद रखिएगा माइको जो राइजा जो है, माइको राइजा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है। क्या नहीं है? नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं है। बाकी नॉस्टॉक, एनाबीना और एजिटोबैक्टर जो है, ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव है। इसी से पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपसे पूछता है नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव कौन कौन से हैं, तो नॉस्टॉक, एनाबीना, एजिटोबैक्टर। माइक्रोरोजोआ जो है, माइकोराइजा जो है वो क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग जीव नहीं है। चलिए अगले पॉइंट में यहां पे अंग्रेजी में देख लीजिए, अमॉन्ग द नॉस्टॉक, एनाबीना, एजिटोबैक्टर एंड माइकोराइजा इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। तो माइकोराइजा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। यीस्ट, यीस्ट, क्लोरेला, एजोला और फफूंद। क्या क्या नाम है? यीस्ट, क्लोरेला, एजोला और फफूंद में से जैव उर्वरक का एक स्रोत क्या है? इनमें से जो है बायो फर्टिलाइजर अमॉन्ग द यीस्ट, क्लोरेला, एजोला और मोल्ड फफूंदी जो है, इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर का सोर्स है? तो याद रखिएगा, एजोला जो है, एजोला जो है वो क्या है? बायो फर्टिलाइजर का सोर्स है। एजोला जो है वो बायो फर्टिलाइजर का सोर्स है। कहता है एजोला एक जलीय फर्न है। क्या ये? जलीय फर्न है, एक्वेटिक फर्न है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला साइनोबैक्टीरिया के साथ, किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। सहजीवी संबंध मतलब कि अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब सहजीवी जो साथ में रहते हैं। आप और आपका मित्र अगर साथ रह रहा है तो वो सहजीवी है ना? दोनों एक दूसरे का काम बांट लेता है तो कहता है उसको सहजीवी है ना? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। कौन? एजोला जो है ना? एजोला जो है, याद रखिएगा, एक जलीय फर्न है, एक क्या है? एक्वेटिक फर्न है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग है ना? एक बैक्टीरिया है। तो कहता है कि इसके साथ जो है सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है, जिससे यह मूल्यवान जैव उर्वरक बन जाता है। मतलब जिसके कारण ये जो है ये जैव उर्वरक बन जाता है। ये एक बहुत बढ़िया जैव उर्वरक बन जाता है, वैल्यूएबल बायो फर्टिलाइजर बनता है। आगे के पॉइंट में बात करते हैं तो कहता है द बायो फर्टिलाइजर यूज्ड एज ए सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल, स्पेशली फॉर
मिल्किंग बोविन्स इज, कहता है मवेशियों के लिए पूरक आहार, सप्लीमेंट्री फूड के रूप में विशेष रूप से गो जातीय पशुओं को, गौ जातीय मतलब गाय के संबंध में, मतलब गाय के जो जात से, जो स्पीसीज से सिमिलर हो, पशुओं के को दूध देने के लिए उपयोगी किए जाने वाले जैव उर्वरक, है ना। मतलब किसी भी जो मवेशियों का जो पूरक आहार है, जो भोजन है, जो घास वगैरह देते हैं, है ना, उसमें से कौन सा सप्लीमेंट्री आहार देते हैं, जो भी सप्लीमेंट्री आहार हम उसको दे रहे हैं, उसमें दूध देने के लिए, मतलब जो मैक्सिमम दूध उसे आ सके, दूध देने के लिए उपयोगी किए जाने वाला जैव उर्वरक, कौन सा जैव उर्वरक का उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, एजोला नाम का जो जैव उर्वरक है, अभी जस्ट मैंने कहा एजोला जो है वो मूल्यवान जैव उर्वरक बनाता है साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग के साथ। तो ऐसा जैव उर्वरक उपयोग करके हम जो है गाय के दूध को बढ़ा सकते हैं, मतलब उसके पूरक आहार के में जैव उर्वरक अजोला का प्रयोग करके उसके दूध को बढ़ा सकते हैं। अगले पॉइंट पे बात करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक्स कॉम्बिनेशन विथ सेल्स ऑफ द रूट ऑफ, कहता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया जो है किसकी जड़ों की कोशिकाओं के साथ संयोजन बनाते हैं, किसके, याद रखिएगा, जो दलहन फसलें होती है, दलहन दाल वाली जो फसलें होती है, पल्सेस जो होते हैं, इसकी जड़ों में नाइट्रोजन की गांठें होती है ना, जहां पर कि क्या होता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वहां पर जो है उसके जड़ों में, दलहन फसल की जड़ों में जो है नाइट्रोजन की गांठें बना देता है। याद रखिएगा कि क्या करता है, नाइट्रोजन की जड़ों में कोशिकाओं के साथ संयोजन करता है और वहां पे गांठें बना देता है। कौन है, तो दलहन फसलों में, याद रखिएगा, दाल वाली जो फसल होती है उसमें उसके जड़ों में जो है क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वहां पे जड़ों में गांठें बना देती है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं, कहता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, बायो फर्टिलाइजर है, और इसी ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। नील हरित शैवाल क्या है, ये एक जैव उर्वरक है, क्या है ये, बायो फर्टिलाइजर है। याद रखिएगा, एजोला के साथ मिलकर ये मूल्यवान जैव उर्वरक बनाता है। तो क्या कहता है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो बायो फर्टिलाइजर है। अगला क्या है, क्राइसोपा, क्राइसोपा क्या है, तो मोहो नियंत्रण है, क्या है, मोहो कंट्रोलर है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बायो 902 क्या है, तो सरसों का किस्म है, क्या है, वैरायटी ऑफ मस्टर्ड, सरसों का किस्म है, क्या है, बायो 902 जो है वो क्या है, सरसों का एक किस्म है। तो क्या है, एजेटोबैक्टर, बैक्टर क्या है, एजेटोबैक्टर क्या है, याद रखिए एजेटोबैक्टर क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है। याद होगा मैंने बताया था, एजेटोबैक्टर है ना, क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, एनाबिना क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, नोस्टॉक क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है ना। एजेटोबैक्टर क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। ज्यादा बड़ा स्लाइड नहीं है ये, 2-3 स्लाइड्स हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो भी चीजें हम बता रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा या आपको समझ में आ रहा होगा। ये आगे बात करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे हैं, इनमें से ये जो हैं क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग मतलब सॉइल में जो है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाते हैं। कौन है, अल्फाल्फा, अल्फाल्फा, चना, तिपिया घास, तिपतिया घास, तिपतिया घास, ठीक है। कौन सा, अल्फाल्फा, चिकपिया, क्लोवर, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग पौधे हैं। अगले पॉइंट पे बात करें, इट इज एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग, यह जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से जुड़ा है। कौन जुड़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, याद होगा, ये एजोला के साथ मिलता है, किसके साथ, एजोला के साथ वर्क करता है और एक मूल्यवान जो है जैव उर्वरक का निर्माण करता है। और एजोला क्या है, तो याद रखिएगा, एक एक्वेटिक फर्न है, एक एक्वेटिक फर्न है। कहता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज्ड, है ना, मुख्यतः यूज होता है किस क्या कहते हैं, किस फसल के लिए फर्टिलाइजर में, है ना।
जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है वो उसका उपयोग जो है किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो याद रखिएगा, धान, पैडी के खेत में पैडी के ऊपर उपजाऊ बनाने के लिए, पैडी की फसल अधिक हो, इसके लिए क्या करते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी को जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किसके उपज को बढ़ाने के लिए? धान की उपज को बढ़ाने के लिए, धान के फसल के उपज को बढ़ाने के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, कहता है जल जमाव वाले चावल के खेत में। तो याद हो, आप लोगों को पता होगा कि जो धान की खेती होती है, चावल की खेती मतलब धान की खेती जो होती है, उसमें पहले जल जमाव किया जाता है, जल को भरा जाता है ना। उसका जब रोपाई होता है तो उसमें क्या होता है? जल का अधिकतर जमाव किया जाता है। कहता है जल जमाव वाले चावल के खेत में जैव उर्वरक के रूप में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला जलीय पौधा, कौन सा जलीय पौधा जो है चावल के खेत में उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, अजोला। एंड द aquatic plant commonly used as biofertilizer in the waterlogged rice field. राइस फील्ड में वाटरलॉग्ड मतलब जल जमाव वाला क्षेत्र में राइस उपजाने के लिए, मतलब चावल को उपज को बढ़ाने के लिए कौन सा एजोला का यूज करते हैं? एजोला किसके साथ काम करता है? तो नील हरित शैवाल के साथ काम करता है। अगला पॉइंट पे बात करते हैं, कहता है नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट। एक सेक्शन में आपको मिलेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है, दूसरा तरफ किस क्रॉप के साथ हम काम करते हैं, कौन से क्रॉप में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट हम लोग मिलाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, अभी जस्ट हमने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी किसके लिए? पैडी के लिए है, मतलब धान के लिए प्रयोग होता है। नीला हरा शैवाल किसके लिए होता है? धान के लिए प्रयोग में आता है। अगला क्या है? राइजोबियम लेग्यूमिनिसारम, है ना, किसके लिए प्रयोग में आता है? मटर मतलब पी में उपज बढ़ाने के लिए राइजोबियम का प्रयोग होता है। एजिटोबैक्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसकी उपज बढ़ाने के लिए? कौन से फसल के लिए? तो गेहूं की उपज बढ़ाने के लिए एजिटोबैक्टर गेहूं की उपज को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है। याद रखिएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर जो है ये क्या है? आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट मतलब बिचौलिया, मतलब नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए एक बिचौलिया का काम करता है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम और एजिटोबैक्टर। चलिए अगला पॉइंट क्या है? एजोला गिव्स अ गुड फर्टिलाइजर। कहता है एजोला गिव्स अ गुड फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विथ। एजोला एक बहुत बढ़िया उर्वरक का काम करता है, किसके साथ मिलकर करता है? याद होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलकर एजोला जो है वो वैल्यूएबल बायो फर्टिलाइजर के रूप में सामने आता है। एजोला को नीले हरे शैवाल के साथ मिलाने पर यह एक अच्छा जैव उर्वरक बनता है, बायो फर्टिलाइजर बनता है। अगले पॉइंट में बात करते हैं, अमोंग द वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ एंड साइनोबैक्टीरिया। कौन कौन सा है हमारे पास? वायरसेस हैं, फंगी है, प्रोटोजोआ है और साइनोबैक्टीरिया है। द मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है? सारे मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव हैं, यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है? तो याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया यूज में आता है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम लोग? नीला हरा शैवाल। साइनोबैक्टीरिया क्या कहता है? अमोंग वायरस, कवक, प्रोटोजोआ और साइनोबैक्टीरिया में से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करने वाला एक सूक्ष्म जीव है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए साइनोबैक्टीरिया और उसी को क्या कहेंगे? नीला हरा शैवाल कहेंगे। और साथ ही साथ वो किसके साथ बढ़िया काम करता है? तो एजोला के साथ जो है वो बहुत बढ़िया काम करता है, एक वैल्यूएबल जो है वो बायो फर्टिलाइजर तैयार करता है। तो आज से यही काम करेंगे आप लोग कि कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आसपास के मार्केट को घूमिए, जो फल सब्जी का मार्केट होता है वहां जो फल का वेस्ट होता है, फल का वेस्ट या सब्जी का वेस्ट होता है, उसको कलेक्ट कीजिए, घर लाइए, है ना, उसको कोशिश कीजिए कि उसको सड़ा के गला के जो है बायो फर्टिलाइजर का यूज कीजिए, है ना। आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है रोड पे, है ना। बहुत जगह आप देखिएगा, सब्जी मंडी हो या फिर आपका फल मंडी हो
या फिर जो खाना होता है, जो वेस्ट घर का निकलता है, उसको भी कहीं ना कहीं इकट्ठा कीजिए, वो भी एक बायो फर्टिलाइजर है ना। जो भोजन से निकलने वाला, जैसे चावल पकाते हैं, अगर हंडी में पकाएंगे तो उससे मार निकलेगा, है ना, उससे जो है कुछ लिक्विड निकलता है, स्टार्च निकलता है, वो भी बायो फर्टिलाइजर है। चाय पत्ती बायो फर्टिलाइजर है ना। ऐसे ऐसे जैसे किसी फल का या सब्जी का छिलका होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर का ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा उसको सड़ाने में टाइम लगता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे कुछ बायो फर्टिलाइजर का यूज कीजिए अपने खेत में। क्या दिक्कत है खेत में डालने में, है ना। तो खेत में डालिए और उसको चला दीजिए, तो क्या होगा कि अंदर बैठ जाएगा, आराम से काम कीजिएगा उसमें। तो ऐसे सारी चीजों का यूज करें जो कि किसी के सेहत के साथ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर जो हम यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं मानव शरीर को भी बहुत बड़ा हानि दे रहा है ना। आज के समय में कम उम्र में ही बच्चों को बहुत सारी बीमारियां लग रही है। रीजन क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर की चीजों को हम लोग ज्यादातर खाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, 2-4 पॉइंट और है हमारे पास। राइजोबियम, नीले हरे शैवाल, एजोला और संवहनी संवहनी उर्वोस्कुलर, है ना, माइकोराइजा के बीच फॉस्फेटिक जैव उर्वरक है। इनके बीच में जो है राइजोबियम, नीले हरे शैवाल, एजोला और माइक्रो जो राइजा कहिए, इसको काट देते हैं। माइकोराइजा कौन कौन से आगे नाम, राइजोबियम, नीले हरे शैवाल, एजोला और माइकोराइजा। इनके बीच में फास्फेटिक जो है जैव उर्वरक कौन सा है, याद रखिएगा माइकोराइजा जो है वो फास्फेटिक उर्वरक है, मतलब ये उसमें फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। तो कहता है अमोंग द राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला एंड माइक्रोराइजा जो है द फास्फेटिक फॉर बायो फर्टिलाइजर इज, तो बायो फर्टिलाइजर कौन सा है, माइक्रोराइजा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। कहता है फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग दक्षता की क्षमता को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। जो फसल उत्पादन है, जो हम ये फसल उत्पादन करना है, उसमें नाइट्रोजन उपयोग क्षमता, दक्षता जो है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ाना है। कहता है द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी, नाइट्रोजन के यूज की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए कैन बी इंक्रीज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विभाजित अनुप्रयोग का उपयोग, है ना, यूज ऑफ नाइट्रोजन, यूजिंग स्लो रीच ऑफ नाइट्रोजन, हाँ, यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, विभाजित अनुप्रयोग का उपयोग करना है। मतलब जो फसल हम लोग उपजाते हैं वो अल्टरनेट उपजाते हैं, जैसे एक बार दलहन फसल लगाया, उसके बाद कोई अनाज का फसल लगाया, फिर से उसके बाद आप बार बार स्प्लिट करके आप इसके विभाजन का उपयोग करके जो है आप उसके नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन अवरोधकों का उपयोग, नाइट्रोजन इनहिबिटर का उपयोग करना है। मतलब नाइट्रोजन का जो है उसमें ऐसा यूज करेंगे जो कि अवरोधक हो, ऐसी चीजों का यूज करेंगे, ऐसे बैक्टीरिया का यूज करेंगे जो कि जहां पर कि नाइट्रोजन अवरोधक का कार्य करे। अगले पॉइंट में क्या कहता है, नाइट्रोजन उर्वरक की धीमी गति से रिहाई का उपयोग, है ना। नाइट्रोजन जो है स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मतलब धीमी गति से जो है नाइट्रोजन का रिलीज हो उसमें, है ना, तेजी से, ऐसा नहीं कि अचानक से रिलीज हो गया नाइट्रोजन और खत्म हो गया, ऐसा नहीं, है ना। अगले पॉइंट पे आते हैं, अमोंग द ग्राम, पी, बीन एंड पैडी प्लांट्स, क्या कहता है कि अमोंग द ग्राम, पी, बीन एंड पैडी प्लांट्स इट इज नॉट हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सिंग। इनमें से कौन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम नहीं आता है। तो धान, मैंने कहा कि धान जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग नहीं, कौन, तो दलहन जो होता है, ग्राम, देखिएगा चना दलहन है, मटर दलहन है, सेम जो है यह भी एक प्रकार का दलहन है, और धान ये क्या है आपका दूसरा टाइप का, ये फसल है, अनाज, है ना। तो ये तीनों तो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करेगा, चना मटर सेम, लेकिन धान जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम नहीं करता है। कहता है पौधों में यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण का सहायक नहीं है। कौन नहीं है, तो धान जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्पफुल नहीं है। पैडी याद रखेंगे, अंग्रेजी में पैडी, हिंदी में धान कहेंगे। अगले पॉइंट पे, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी जीवाणु, जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन भी क्या है, एक प्रकार का दलहनी फसल है। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग, है ना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सिंग में के लिए सबसे उत्तरदायी जो जीवाणु है वो कौन सा है, तो राइजोबियम जैपोनिकम, राइजोबियम जैपोनिकम,
निकम जो है वो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए बहुत हेल्पफुल बैक्टीरिया है। याद रखिएगा, जीवाणु है। क्या कहता है? द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग इन सोयाबीन इज राइजोबियम जेपोनिकम। राइजोबियम जेपोनिकम याद रखना है अपने को, सोयाबीन वाला। अगले पॉइंट, पैर लेग हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? तो याद रखिएगा, फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में। फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में क्या पाया जाता है? लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए, मेरे ख्याल से ये लास्ट स्लाइड था, है ना। और जैव उर्वरक का मेरे ख्याल से इतना ही पॉइंट आप लोग याद रखिए। जब मैं बात करूंगा जैव उर्वरक के और डिटेल्स की, तो जैव उर्वरक कैसे बनाया जाता है, जैव उर्वरक कहाँ से आता है, कैसे हम लोग जैव उर्वरक आसानी से बना सकते हैं, है ना। बायो कंपोस्ट में क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि पुआल का किस प्रकार यूज कर सकते हैं, जैसे गोबर का यूज कैसे कर सकते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक रसायन है, प्राकृतिक तौर पर जो मौजूद रसायन है, जिससे कि हमारे कृषि कार्य को किसी प्रकार की हानि ना हो, इसके लिए जो रसायन होंगे उनका हम लोग समझेंगे। इसके डिटेल्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए और याद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।